तो 1927 का जो क्रैश आया था, जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसके पीछे यही तो सबसे बड़ी रीजन थी कि रिटेल और कमर्शियल ऑपरेशंस एक हुआ करते थे, so they could have massive banks and those massive banks could do massive operations. ठीक है, लेकिन जब कोलैप्स आया तो भी फिर जो जो गलतियां हुई वो भी मैसिव हुई। तो सबसे बड़ी चीज जो थी वो क्या थी, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जिसकी वजह से वो कोलैप्स आया था। तो दे हैड पास लॉज, उसको डॉट फ्रैंक लॉ कहते हैं अमेरिका में, कि जी ये रिटेल और कमर्शियल ऑपरेशन सेपरेट होंगे, कोई बैंक जो है वो दोनों एक साथ नहीं कर सकता, ठीक है। एंड सेकेंडली डेरिवेटिव ट्रेडिंग वाज बैन, लेकिन दे रीअलाउड इट इन 99, लेकिन उसको किक स्टार्ट इतना नहीं किया था, ज्यादा उन्होंने जो है उसको इनकरेज किया आफ्टर 2003-2004। 2004 and 2008 में, if you look at that time frame, 2004 से 2008 तक there was a massive banking boom in the world. अमेरिका में भी हुआ और बाकी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारे फॉरेन बैंक्स आ गए थे, ABN AMRO आ गया था और बार्कलेज आ गया था, और कौन कौन से बैंक यहाँ पे भी, मतलब फॉरेन बैंक्स ही यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो गए थे बहुत सारे। वो तो थोड़े से ही रह गए ना, बल्कि कौन रह गया, सिटी ग्रुप, बहुत सिटी बैंक है लेकिन बहुत लिमिटेड है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, बस वही प्रॉब्ली एक बड़ा मेन फॉरेन बैंक है जो रह गया। बाकी जो है चले ठीक है फॉरेन ओन्ड है, लेकिन वो वेस्टर्न ओन्ड नहीं है ना, तो फैसल बैंक और ये वो मीज़ान बैंक भी, वो भी कंसोर्शियम है, बट फॉरेन बैंक ऐसा जिस तरह ये वेस्टर्न बैंक नहीं है। तो लेकिन उस वक्त आ गए थे, सारी दुनिया में जो है वो बैंकिंग स्प्रेड हुआ ज़बरदस्त तरीके से, एक यूफोरिया है, और इफ़ यू रिमेंबर सारों को जो है वो जॉब्स मिल रही थी उसके अंदर ही, ठीक है, बैंक बूम हो रहा है बैंकिंग सेक्टर। ये चला 2004 से लेके 2008 तक। 2008 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, डेरिवेटिव्स क्रैश्ड। डेरिवेटिव ट्रेडिंग की वजह से आपकी रियल एस्टेट मार्केट्स क्रैश कर गई, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स क्रैश कर गए। और अगर आप उसके बारे में पढ़े तो बहुत एक्सट्रीम और सिवियर लेवल तक मामला चला गया था, यहाँ तक कि इवन बैंकर्स ने जो है वो अमेरिकन सेनेट, कांग्रेस, सबको थ्रेटन भी इवन किया था कि अगर आपने जो हम कह रहे हैं वो चीज़ें ना कि हमें बेल आउट्स ना दिए, ठीक है, तो द इकोनॉमी इज गोइंग टू क्रैश। This is all available, this is all documented, मतलब ये कोई, these are all things that are there, that did happen, okay? तो उसके बाद 2008 में the whole thing collapsed, okay? और बहुत severe आ गया, इसको वो अभी भी जो है वो ग्रेट रिसेशन के नाम से उन्होंने टाइटल दिया हुआ याद करते हैं, okay? लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं, जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि एक्चुअली दैट वाजंट द ग्रेट रिसेशन, that was actually start of the greatest depression, okay? 2008 से लेके अब तक 2019-20 तक वो रिकवरीज नहीं हो पाई है उससे, ठीक है। और जो भी उन्होंने मेजर्स लिए हैं, लाइक डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट और बहुत सारी चीज़ें, ये होता क्यों है, we'll talk about it in detail, ये क्या डेरिवेटिव क्या होती है, you need to understand what this derivative thing is, but जो उसकी वजह से जो कोलैप्स आया उससे रिकवरी भी नहीं हुई, और वो फिर उन्होंने डेरिवेटिव ट्रेडिंग रीस्टार्ट कर दी उसके बाद, और अब ये प्रॉब्लम जो है वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो चुका है, मल्टीप्लाई बाय 100 आ चुका है, यानी कि अब जो कोलैप्स आएगा तो उसमें टोटली इकोनॉमीज क्रैश कर जाएंगी, ठीक है। मतलब ये एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो गई ना, लाइक वी टॉक्ड अबाउट इट इन द वेरी बिगिनिंग क्लासेस एज वेल, कि इतनी बड़ी डिस्टॉर्शन आ गई है कि कंपनीज ऑपरेशंस के बजाय ज्यादा पैसा किससे बना रही हैं, स्टॉक मार्केट से। बोइंग फाइनेंशियल जो है इज गोइंग वे अप, उसका स्टॉक इज गोइंग वे अप, और यहाँ जहाज उनके गिर रहे हैं, 3 जहाज गिर गए साल के अंदर, किस किस्म की वो है, और उसकी रीजन क्या निकल रही है, यही निकल रही है कि उन्होंने उस ऑपरेशन पे तवज्जो देना ही खत्म कर दी, सारी अपनी कंसंट्रेशन फाइनेंशियल्स पे और स्टॉक मार्केट में ही जाए,
एप्पल का हाल आप देख लें, एप्पल स्टॉक इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन। ठीक है, सैमसंग उससे आगे जा चुका है, हुआवे उससे आगे जा चुका है, उनकी R&D भी अब ज़्यादा बेहतर हो चुकी है हुआवे की और सैमसंग की। तो ऑपरेशन तो they have last year they made their profit declined in the US, their profit declined in the उनका ग्रोथ कम हो गई, प्रॉफिट रेट उनका कम हो गया था काफी। Even though उनकी prices भी बहुत increase की थी, even though prices भी increase की थी, मॉडल्स भी दो निकाले थे, but still didn't work out, but उनका स्टॉक वैल्यू भी सबसे हाई है, वहां से पैसा वो बनाए जा रहे हैं। तो ये सारा ऐसी जो भी मूव्स की गई है ना, उसकी वजह से ऐसी डिसरप्शन पैदा हो चुकी है कि अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इट। ठीक है, सो दिस थिंग स्टार्टेड इन 2008 and now we are going into the second leg down, और उसका कवर के तौर पे some experts are saying कि ये जो कोरोना वाला इशू है ये सारा उसके कवर के तौर पे है कि आप इसके कवर में आप इकोनॉमी जो क्रैश कर रही थी तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं इसकी वजह से क्रैश हुआ, हमारी वजह से क्रैश नहीं हुआ, मतलब जो हम काम कर रहे थे उसकी वजह से क्रैश नहीं हुआ, ये कोरोना की वजह से क्रैश हो गया। हालांकि अगर आप कोरोना की स्टार्ट और ये सारी चीजें देखें, व्हाट इज इट, तो आपको खबरों में डायकोटोमी नजर आ रही है ना, आप कह रहे हैं अच्छा कितना इन्फेक्शन रेट है, कितना डेथ रेट है, कौन कौन लोगों का वो हो रहा है, पता वही लग रहा है कि जो वल्नरेबल है वो ऑलरेडी नॉर्मली फ्लू से इससे ज्यादा मर जाते हैं लोग, ऑलरेडी फ्लू से इतने ज्यादा लोग मर जाते हैं दुनिया में, दैट इज कंसिडर्ड समथिंग नॉर्मल, मतलब इट्स नॉट गुड कि पीपल आर डाइंग, लेकिन ये कि इन्फेक्शन रेट इतना हाई है।